Assalamualaikum everyone. Welcome to the second video of this SEO course with समीद। अच्छा गाइज, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी एसईओ के बारे में। एसईओ को समझने की कोशिश की थी कि एसईओ बेसिकली है क्या चीज़, यानी कि एसईओ का यूज़ क्या है, एसईओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ कितने टाइप्स की होती है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन पेज एसईओ होती है, ऑफ पेज एसईओ होती है। इसके अलावा एसईओ की किन तरीक़ों से जाती है वो तरीके भी आपको बताए थे जी। जैसे कि ग्रे हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ। और इसी के साथ मैंने एक पॉइंट जो था वो कल डिस्कस नहीं था किया, यानी कि पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं था किया, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। एक और टाइप की भी एसईओ होती है, दैट इज़ टेक्निकल एसईओ। सो हम उसे भी देखेंगे, उसके क्या यूजेस हैं वो आगे जाकर ही देखेंगे, ताकि अभी के लिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा गाइज, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंटेंट कवरेज की। देखें गाइज, कंटेंट कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसईओ में। आज हम थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की बात करेंगे एसईओ के अंदर। मैं मतलब एक तरह से कह लो कि इंट्रोडक्टिव नहीं, लेकिन एक तरह से इंडेक्स वाला ये लेक्चर है। आप लोग इसको कुछ इस तरह से समझ लें। कंटेंट कवरेज यानी कि हमारी, देखो, एसईओ के अंदर हम लोगों ने जब भी डील करना है, ऑब्वियसली वी गाइस आर डीलिंग विद साइट्स, वेबसाइट्स के साथ हम लोगों ने डील करना है। सो हमें बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। देखो गाइज, एक वेबसाइट जब हम लोग बनाते हैं नई, ऐसे नहीं होता कि हम वैसे ही उस साइट के ऊपर काम शुरू कर दें, यानी कि आर्टिकल्स लगाने शुरू कर दें, चीज़ें बेचनी शुरू कर दें। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। वेबसाइट को हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल से लेकर चलना होता है। सही, ग्रास रूट लेवल से, यानी कि उसको एक बिल्कुल नए सिरे से लेकर चलना होता है। उसको फुली तौर पे, यानी कि एसईओ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको हम लोगों ने थोड़ा एडिट करना होता है, या एडिट कह लो, या फिर आप लोग कह लो कि सेटअप करना होता है चीज़ों को, कि हमें उस साइट को एक तरह से उसके स्ट्रक्चर को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना होता है, ताकि गूगल उसे लाइक करे, गूगल समझे कि ये साइट इस लाइक है कि मैं इसे लोगों तक पहुंचा सकूं। गूगल खुद से हमारे स्ट्रक्चर को, साइट के स्ट्रक्चर को, हमारी साइट को लोगों तक प्रमोट करे, यानी कि हमारे कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने में गूगल किरदार अदा करे। सो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, जिनको हमें देखना पड़ता है, जिनको हमें लेकर चलना पड़ता है। गाइज, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर को ना आप लोगों ने यार एंड तक लाजमी देखना है। इस लेक्चर को मिस मत करना। ये लेक्चर ही आप लोगों की बेस बनाने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा व्यूवरशिप मुझे उन लोगों से आ रही है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अच्छा जी गाइज, कंटेंट कवरेज बेसिकली इस तरह से आप लोग कह सकते हो कि इसके अंदर हम लोग कंटेंट को डील करते हैं अपनी साइट के, यानी कि हमारी साइट पे जिस, यानी कि एक तरह से आप लोग कह लो कि हमारी साइट के ऊपर ओबियसली लगने तो आर्टिकल्स ही हैं। सही है, आर्टिकल्स लगने हैं, या फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट्स लगनी है, यानी कि कीवर्ड्स वगैरह का यूज़ करना है हम लोगों ने। लेकिन उसके लिए हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। ठीक है, उस सेटअप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमें हाई क्वालिटी पेजेस चाहिए होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें जो भी हम लोग चीज़ लगा रहे हैं अपनी साइट पे, इस चीज़ में कॉन्सेप्ट आता है जी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज़ लाजमी हमें इसका ध्यान रखना है, कि हमें ऐसे नहीं है कि हम लोग एवं एक कोई साइट बना के फेंक दें, उसके ऊपर हम लोग आर्टिकल्स लगाना शुरू कर दें, और इस तरह से साइट को प्रॉपर वे में
देखना होगा, आर्टिकल्स को प्रॉपर वे में हमें देखना होगा। हमें ये नहीं है कि मैं एक महीने में 100 आर्टिकल्स लगा रहा हूँ साइट पे और वो आर्टिकल्स वेल रिसर्च ना हो, उन पे अच्छे से मेहनत ना की गई हो, जस्ट क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैंने कंटेंट लगा दिया अपनी वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट कभी भी जल्दी रैंक नहीं होगी, या फिर हो सकता है इक्का दुक्का पेजेस रैंक हो जाए उनमें से, लेकिन नहीं होंगे। मुझे क्वालिटी मेंटेन रखनी होगी, क्योंकि गूगल लव्स क्वालिटी। सही है, क्वालिटी होगी तो गूगल रैंक करवाएगा, वरना गूगल के पास तो ऑप्शंस ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, और लोग भी दुनिया में बहुत सारे काम कर रहे हैं जो कि क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, सो गूगल उन्हें प्रेफर करेगा। अच्छा जी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के अंदर ही एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं जी कीवर्ड रिसर्च। ऑब्वियसली जो भी कंटेंट हम लोगों ने साइट के ऊपर लगाना है, ये अभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। जो भी हम लोगों ने जनाब कंटेंट लगाना है, जो भी चीज़ है वो वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए। उसमें जो भी हम लोगों ने कीवर्ड्स देखने हैं, यानी कि मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल दूं, फॉर एन एग्जांपल, मेरे लिए गूगल पे ऐसे कीवर्ड के ऊपर रैंक करना मुश्किल होगा, यानी कि फाइवर। ऐसे कीवर्ड पे रैंक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है जी फाइवर के ऊपर, यानी कि ऑब्वियसली अकेला फाइवर अगर लिखा होगा। हाँ, अगर कुछ मैं कीवर्ड को ऐसे कर देता हूँ, व्हाट इज़ फाइवर, ठीक है, व्हाट इज़ फाइवर ऐप, व्हाट इज़ फाइवर यूज्ड फॉर, लानी मैंने ट्रैफिक की है अपनी साइट पे। सही है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के कीवर्ड्स को मैं टारगेट करूँगा, जो जिन पे रैंक करना मेरे लिए इजी होगा, जिन पे रैंक करना मेरे लिए पॉसिबल भी होगा। सो ऐसे कीवर्ड्स को मैं टारगेट करूँगा। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। इसके अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि एसईओ कोर्स देखते हुए आप लोग यानी कि इसको ट्राई करो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपने पास आप लोग ऐसा करो, यानी कि blogspot.com के ऊपर भी वेब 2.0 के थ्रू वेबसाइट बन जाती है फ्री में, वर्डप्रेस पे भी बन जाती है, wordpress.com से जाके आप लोग जाके अपना ब्लॉग वगैरह क्रिएट करें। आप लोग उसके ऊपर साथ साथ एसईओ टैक्टिक्स अप्लाई करना शुरू करें। जो भी है हिट एंड ट्राई वाला सीन है कि आप लोगों को खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। ऑब्वियसली आप लोग जब तक एसईओ, पता क्या है, देखो, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं आएगी। आप लोग जितने मर्जी कोर्सेज ले लो, मेरा कोर्स ले लो, किसी का भी और बंदे का कोर्स ले लो, जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करते, आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। सही है, सो ट्राइंग हार्ड इज़ द की हियर। अच्छा, इसके अलावा यार हमारा एक और चीज़ आ जाती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस मैटर्स। सही है, आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या है। अब देखो, कोई भी वेबसाइट है, लाइक फेसबुक है, और फेसबुक की रिस्पॉन्सिवनेस मैंने चेक करनी है कि क्या ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मैं इसको ऐसे करूँगा और मैं इस तरह से इसको लेके चलूँगा। ये देखो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं। नाउ आई एम इन द मोबाइल व्यू, मैं मोर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास ये आ गया। बिल्कुल इसी तरह से ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। आप देखो, फेसबुक रिस्पॉन्सिव है। सो इसी तरह से वेबसाइट्स, यानी कि क्या वो वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट या इस तरह से डेस्कटॉप पे, हर जगह पे उस वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है। कि क्योंकि देखो, अब 70% ऑफ द यूज़र्स कम फ्रॉम मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर वेबसाइट अच्छी नहीं चलती तो गूगल नहीं करेगा। गूगल कभी भी मोबाइल यूज़र को तुम्हारी साइट रिकमेंड नहीं करेगा, यानी कि गूगल तुम्हारी साइट को रैंक ही नहीं करेगा। सही है, इस बात को पल्ले बांध लो अपने, कि गूगल पे अगर रैंक करना है तो रिस्पॉन्सिवनेस जो है, तुम्हारी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत मैटर करेगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस के अलावा ऐसी चीज़ों को भी आपने
अपने माइंड में रखना है कि टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा करीब करीब ना हो, टेक्स्ट जुड़े ना आपस में, टेक्स्ट जो है वो ज़रा खुला होना चाहिए, ठीक है, पढ़ने में आसान होना चाहिए, इजी टू रीड। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अगली जो चीज़ है वो है जी रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट और रिस्पॉन्सिवनेस, इन दोनों चीज़ों को मिक्स ना करना। रिस्पॉन्सिव होना यानी कि एडजस्टिंग होना सही है, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली देखो, रिस्पॉन्सिव साइट है बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया वही। रिस्पॉन्स रेट ये चीज़ है कि आप किसी साइट को खोलते हो, सही है, किसी भी साइट को खोलते हो वो कितनी देर में खुलती है। अब मैं फेसबुक को यहाँ पे खोलता हूँ, वो ऐसे खुल रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। यूट्यूब को खोलता हूँ, सो यूट्यूब ऑलमोस्ट 1 सेकंड के अराउंड ले रहा है। सो इसी तरह से साइट का जो रिस्पॉन्स रेट है, रिस्पॉन्सिंग टाइम है साइट का, तो वो जो है वो थोड़ा कम ही होना चाहिए ओबियसली, तभी भी गूगल आपकी साइट को थोड़ा मतलब फेवर देता है यार रैंकिंग करने में। अच्छा, इसके अलावा जो है आपकी वेबसाइट के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स सब डिवाइसेस पे फिट आने चाहिए, यानी कि कोई भी डिवाइस आप मोबाइल पे चला रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट्स ऐसे ना हो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। आप पीसी पे चला रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करने चाहिए। इसी तरह से आप लोगों को एक और जो मेन चीज़ है, डैट इज़ नो योर ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, आपकी ऑडियंस क्या इन्फॉर्मेशन चाहती है, आपकी ऑडियंस किस चीज़ को देखना चाहती है, यानी कि क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपकी ऑडियंस फाइंड करना चाहती है। इसके लिए आप लोगों को कीवर्ड इंटेंट भी देखना पड़ते हैं कि मुझे किस तरह के कीवर्ड्स किस तरह के आर्टिकल के लिए यूज़ करने चाहिए, किस तरह के कीवर्ड पर रैंक करने के लिए मुझे कौन सा इंटेंट, ये सारी की सारी बातें हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह अज़्वजल इस कोर्स में थ्रू आउट द वे हम लोग देखेंगे। बाकी जनाब आ जाती है लिंक बिल्डिंग। आपकी वेबसाइट को रैंक अप करने के लिए लिंक बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है जी, ठीक है। ये बात थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोग इस चीज़ को भी कवर अप करेंगे, जो कि मोस्टली मैंने देखा है लोग कोर्सेज़ में नहीं करवा रहे। लिंक बिल्डिंग इज़ टू टू मच इम्पॉर्टेंट, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक बिल्डिंग। इसके अलावा यूज़र एंगेजमेंट टैक्टिक्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, यानी कि देखो मैं आप लोगों को यूज़र एंगेजमेंट टैक्टिक्स के बारे में बताऊं। यूज़र एंगेजमेंट, अच्छा, यूज़र एंगेजमेंट ओबियसली देखो, अब गूगल देखता है जी कि यूज़र जो है यानी कि रीडर जो है वो कितनी देर हमारी वेबसाइट पे आया है, एक आम बंदा कितनी देर हमारी वेबसाइट पे रुकता है। अगर तो कम रुकता होगा तो गूगल उस साइट को इतनी प्रेफरेंस नहीं देगा। हाँ, अगर बंदा ज़्यादा देर तक रुक रहा है, टाइम दे रहा है उस साइट के ऊपर, सो गूगल लोगों को और भी रिकमेंड करेगा, सही है। इस तरह से ये जो है चीज़ें वर्क करती हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज के इस लेक्चर में कि कंटेंट कवरेज बेसिकली है क्या। इसके अंदर आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आप लोगों को अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही रखना है, आप लोगों को यूज़र एंगेजमेंट और अपनी जिस आवाम के लिए आप लिख रहे हो उसका भी ख्याल करना है। सिर्फ अपनी वेबसाइट को ही नहीं सही करना और क्वालिटी वर्क देना है, सही हो गया। सो बेसिकली एसईओ ये चीज़ है। एसईओ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस कोर्स के अंदर आप लोगों को थ्रू आउट द कोर्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इंशाल्लाह अज़्वजल। बाकी बने रहिएगा इस कोर्स में यूजिंग हिंदी वर्ड लॉल। खैर, उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज
काफ़ी हद तक नए वर्ड्स ज़िंदगी में सुनने को मिले होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओ कि आप लोगों में वो सेंस क्रिएट हो जाए कि आप लोग अगर इन फ्यूचर खुद से प्रैक्टिस करते हो चीज़ों को, या फिर किसी क्लाइंट को पकड़ते हो, या फिर जैसे भी है, आप लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि येस आई नो दिस थिंग। तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।